हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मींस कंप्यूटर का विकास लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट अबैकस के बारे में समझते हैं। अबैकस है क्या? देखिए, अबैकस का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। प्रारंभिक अबैकस का आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में 2700 से 2300 ईस्वी पूर्व हो चुका है। हाँ, इसके एडवांस अबैकस का आविष्कार चाइना को माना जाता है। यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि एडवांस अबैकस का आविष्कारक कौन है, तो वो है चाइना। याद रखिएगा, ये तीनों टर्म आप याद रखिएगा। प्राचीन बेबीलोन 2700 से 2300, एडवांस चाइना। ठीक। अबैकस तारों का एक फ्रेम होता है जिसमें प्लास्टिक या मेटल के छोटे छोटे गोले मींस पिरोए हुए होते हैं। ठीक। इसका उपयोग अंकों की गणना के लिए किया जाता है। देखिए, ये प्राचीन अबैकस है। इसमें देखिए, ये छोटे छोटे जो गोले हैं, ये क्या हैं? या तो ये मेटल के हो सकते हैं और प्लास्टिक के लगाए जाते थे। और इसको किसके लिए यूज किया जाता था? ये गणना के लिए यूज किया जाता था। अबैकस हम लोग समझ चुके हैं। आगे समझते हैं एडिंग मशीन। फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेशन मशीन डेवलप्ड किया, जिसे एडिंग मशीन कहा गया, क्योंकि यह एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकता था। ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहा जाता था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में बनाया गया था। ये देखिए, आप इसको इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। सारा का सारा ये किससे बना हुआ है? सारा का सारा लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बना हुआ है। इसकी डिजाइनिंग देखिए, क्या गजब की, क्या खूबसूरती है इसको बनाने के लिए। और उतने खूबसूरत इसके साइंटिस्ट हैं जो ब्लेज पास्कल हैं, जो बनाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो कितना दिमाग उस जमाने में लगाए होंगे जो आज भी लोग नहीं लगा पाते हैं। अब हम पंच कार्ड के बारे में समझते हैं। फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने 1805 ईस्वी में बुनने की एक ऐसे मैकेनिकल लूम्स क्या होगा है दोस्तों? लूम्स है करघा। ठीक। मैकेनिकल लूम्स का इन्वेंशन किया जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन कर देता था। मीन्स यह कपड़े के डिजाइन का कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। मीन्स कि पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति, प्रेजेंट और अब्सेंट, उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का ही निर्देशित करता था। ठीक है, दोनों का निर्देशित स्वयं ही कर देता था। वो है पंच कार्ड। पंच कार्ड को आप देख सकते हैं इस तरीके से। पंच कार्ड जो है उस समय था, जो धागों के टूटने और न टूटने, मतलब कि धागा जुड़ा है नहीं जुड़ा है, इन सब के बारे में डिटेल दे देता था। बाद में इसे मेमोरी के रूप में यूज किया गया। अब इसके बाद डिफरेंस इंजन को समझते हैं, जो एक महान शख्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित किया, जिसका नाम 1822 में डिफरेंस इंजन रखा।
कहीं कहीं 1820 आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1822 बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके पश्चात वर्ष 1837, देखिए 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप मीन्स डेवलप्ड रूप एनालिटिकल इंजन मार्केट में उतारा। ये कहीं कहीं पे आपको 1838 भी मिलता है, 1800 सही आपका सही है। देखिए कहा जाए तो 19वीं शताब्दी के सबसे कंप्यूटर के बारे में सबसे महान पुरुष कौन थे, वो हैं ब्लेज पास्कल, जिन्होंने इतने सारे काम किए। आगे देखिए, बेबेज को एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर्स का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। आज से आप जान गए होंगे कि चार्ल्स बेबेज कौन थे और इन्होंने क्या काम किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए CCC का हम सिलेबस वाइज 1 बाय 1 हम गहन पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक, जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर प्रत्येक क्लास मेरी आप अटेंड करेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूं CCC चुटकियों में निकल जाएगा। यहां देखिए, ये इंजन को देखिए, यही है वो चार्ल्स बेबेज का बनाया हुआ इंजन, ठीक है। अब इसके बाद होलरिथ सेंसस टैबुलेटर के बारे में समझते हैं। होलरिथ सेंसस टैबुलेटर मींस 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज कौन थे, अंग्रेज गणितज्ञ थे, ठीक। ये होलरिथ सेंसस कौन है, अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलरिथ ने एक विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया, जिसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड, अभी अभी इसके पहले हमने पंच कार्ड को पढ़ा है, ठीक है, जो हमें एक धागे को प्रेजेंट और अप्रेजेंट मतलब की अनुपस्थिति और प्रेजेंटी के बारे में दोनों बता देता था। पंच कार्ड का उपयोग किया गया, यहाँ पे क्या मेमोरी के रूप में हमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया होलरिथ सेंसस टैबुलेटर में। 1896 में पंच कार्ड मशीन बनाने की टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। 1896 में पंच कार्ड मशीन बनाने की टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई, ठीक। 1911 में इसी कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। 1924 में इसी कंपनी को आगे IBM का नाम दिया गया। IBM का फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम दिया गया। प्रेजेंट टाइम में विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी जो है IBM उभर के आई है और प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ये है इसका स्ट्रक्चर। आगे समझते हैं, मार्क फर्स्ट के बारे में जानेंगे। 1944 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के इंजीनियर हावर्ड एकेन ने एक मशीन को डेवलप किया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम ही मार्क फर्स्ट रख दिया गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इसको आप देख लीजिए, यह है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट का डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है।
इनिक देखते हैं। देखिए मार्क फर्स्ट काफी भारी भरगम था, इसके बाद इनिक के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सबसे उस समय का सबसे अच्छा कंप्यूटर था जो एक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाएगा। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी इकर्ड एंड जॉन मॉचली ने सामान्य कार्यों के लिए फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे इनिक नाम दिया गया। कभी कभी इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है और कभी कभी इसका सत्र पूछता है, जिसका सत्र आप याद कर लीजिए 1946। ठीक। एडवैक समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इनिक कंप्यूटर में प्रोग्राम का परिवर्तन कठिन था, मींस चेंजेबल कठिन था, जिसके कारण वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी, एडवैक का विकास किया। मींस एडवैक कंप्यूटर में वॉन न्यूमैन ने स्टोर की प्रस्तुति एडवैक कंप्यूटर में कर दी, जो बहुत अच्छा अब कंप्यूटर का वरदान साबित होगा, जिसमें कोई सा भी डाटा और प्रोग्राम जो है स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगा। यूनिवैक डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वर्ष 1954 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट डेवलप किया। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। यदि मेरा यह सेशन आपको अच्छा लगता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मर्ज करके मैं उपस्थित करता हूं आपके सामने। हाँ, आपके ओन लैंग्वेज में मैं तैयार किया हूं, काफ़ी इसमें मेहनत लगी है। यदि दोस्तों ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।